हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म के थ्रू हम रिडॉक्स रिएक्शंस को किस तरह समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टू अंडरस्टैंड रिडॉक्स रिएक्शंस। अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ, लेट अस टेल विच स्पीशीज इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। हमने पिछले लेक्चर्स में अब तक जितना भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जाना है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड, सोडियम प्लस सल्फर गिव्स सोडियम सल्फाइड। Sodium is oxidized in each reaction as it gains oxygen or other electronegative element. अब हम इन तीनों रिएक्शन पर गौर करें तो सोडियम हर बार ऑक्सीजन गेन कर रहा है या फिर कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि क्लोरीन और सल्फर गेन कर रहा है। तो जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। इसलिए सोडियम का तीनों ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। Chlorine, oxygen, sulfur are reduced due to addition of electropositive element sodium. तीनों ही रिएक्शंस में क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर तीनों में सोडियम ऐड हो रहा है। सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो एक मेटल है क्योंकि, और जब भी कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता है तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। इसलिए क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर का रिडक्शन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस इन दीज एग्जाम्पल्स। अब इन एग्जाम्पल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है हम इस पर गौर करेंगे। एक्चुअली द प्रोसेस इन्वॉल्व टू हाफ रिएक्शंस। टू हाफ रिएक्शंस क्यों? क्योंकि इन दोनों हाफ रिएक्शंस को मिला करके एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। फर्स्ट हाफ रिएक्शन हम देखते हैं। 2 सोडियम एटम्स गिव्स 2 सोडियम आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम एक मेटल है और मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। इसलिए एक सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और 2 सोडियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं और 2 सोडियम आयंस बन रहे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हाफ रिएक्शन में क्लोरीन Cl2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। क्लोरीन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नॉन मेटल है क्योंकि ये नॉन मेटल या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 क्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और 2 क्लोराइड आयंस बना देंगे, यानी 2 Cl- आयंस बना देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू Na+ आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू Cl- आयन बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब क्या है? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब होता है रिडक्शन। दूसरे एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। सोडियम यहाँ पे फिर से सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। 4 सोडियम एटम्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे हैं और 4 सोडियम आयंस बन रहे हैं। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। हर एक ऑक्सीजन एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 2 O2- आयन बनेंगे। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इसलिए ये रिडक्शन प्रोसेस है। तीसरे रिएक्शन में हम देखते हैं सोडियम फिर से यहाँ पे सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। एक सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, 2 सोडियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं और 2 सोडियम आयंस बना रहे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फिर से, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है।
सल्फ़र की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और H2 माइनस आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन, इसलिए ये एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अब हम समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। हाय एवरीवन, मैं हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं स्वयं इलेक्ट्रॉन्स लेता हूँ, रिड्यूस होता हूँ और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता हूँ, उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलवाता हूँ। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होता है फ्रेंड्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो स्वयं रिड्यूस होते हैं। रिड्यूस होना यानी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को गेन कैसे करेंगे? दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे, तो इसलिए वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, रिड्यूस होते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, उनसे इन इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रिड्यूसिंग एजेंट। मैं स्वयं इलेक्ट्रॉन्स देता हूँ, ऑक्सीडाइज होता हूँ और दूसरों को रिड्यूस करता हूँ, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स देकर। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि वो स्वयं इलेक्ट्रॉन्स देता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है और लूज़ करेगा तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स लेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लेने के प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। तो हम देखें कि रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, लेकिन सामने वाले को इलेक्ट्रॉन्स दे करके उसे रिड्यूस कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है उसका, तो इसलिए उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 8.2 देख लेते हैं। जस्टिफाई दैट दिस रिएक्शन इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम आसानी से इस रिएक्शन को बता सकते हैं कि ये किस तरह से एक रिडॉक्स रिएक्शन है। 2 सोडियम एटम्स हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिए, 2 सोडियम आयंस बन गए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। और हाइड्रोजन जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। हर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2 H- आयन बना देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ले कैसे लिया? तो सामने देखना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट है। इसके सामने सोडियम है और सोडियम इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 H- आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिडक्शन कहते हैं, इसलिए ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब फ्रेंड्स आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए। जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग आर रिडॉक्स रिएक्शंस। इन चारों रिएक्शंस को आप स्प्लिट करके हाफ रिएक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन कोई लूज़ कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में किया है ना, सेम इसी तरह से करना है। 2 हाफ रिएक्शंस लिखने हैं और बताना है कि किस तरह से कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और किस तरह से कोई एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।